भगवान का जन्मोत्सव होते होते आज छठा दिन है और नंद के पास 9 लाख गायें हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों का दान किया है। बधाइयां चल रही हैं। व्रजमंडल बहुत बड़ा है और नंद भवन में इतनी भीड़ रहती है कि नंद बाबा और यशोदा को तो भोजन करने का भी समय नहीं मिलता। इतना दान किया जाता है। तिल के 7 पहाड़ बनवाए ढेर और उन्हें स्वर्ण से सुसज्जित किया। गायों का दान अभी बताया, 2 लाख गायों का दान, वस्त्र आभूषण, जितने दान हैं 5 दानों में तिल का दान भी आता है। और जिसे हम तेल कहते हैं, तेल तिल का ही होता है, तिल से ही तेल बना है। सरसों के रस को तेल नहीं कहा जाता, उसे सरसत कहा जाता है। शास्त्रों में जहां तेल लिखा है वहां तिल का ही तेल होता है। जब आज छठा दिन आया तो नंद बाबा ने सोचा कि मेरे लाला हुआ है, जब ऐसा खुशी का अवसर हो तो मन आनंद से भर जाता है। क्यों ना मैं कंस का कर भी चुकाऊं। और सूचना मिली है कि कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। तो मैं अपने मित्र वसुदेव से भी मिल लूंगा और वे छकड़ा लेकर गाड़ी, उसमें माखन के मटके रखकर और जो भी टैक्स के रूप में सामग्री जाती थी वह लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। और वहां जब वसुदेव जी मिले, नंद बाबा को वसुदेव ने देखा तो आगे बढ़कर उनका आलिंगन किया। आओ मित्र आओ। जब कोई मित्र हमारे पास आए तो हमें उसकी कथा पूछनी चाहिए, उसकी खुशी में साथ देना चाहिए, अपनी व्यथा नहीं बतानी चाहिए। दिष्टया भ्रात प्रभयस इदानीं प्रजस्यते प्रजासायान वृत्तस्य प्रजायत संपद्यत। आंखों में आंसू आ गए वसुदेव के। वसुदेव ने यह नहीं कहा कि मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी और कन्या की भी हत्या करनी चाहिए थी। नंद बाबा से ये कहा कि भैया आपको बधाई हो, आपको लाला हुआ। और प्रजा साया निवृत्त से, प्रजा का अर्थ है संतान, और चूंकि देश के नागरिक राजा की संतान ही होते हैं इसलिए उसे प्रजा कहा जाता है। 5 पिता माने गए हैं शास्त्रों में। पिता, बड़ा भाई, ससुर, गुरु और राजा, ये 5 पिता ही कहलाते हैं। तो प्रजा का संतान, प्रजा साया निवृत्त से, आपकी संतान होने की आशा निवृत्त हो गई थी, समाप्त हो गई थी।
नंद बाबा की इतनी उम्र हो गई, अब उम्र कितनी थी ये तो नहीं लिखा भागवत में, लेकिन आशा है 70-75 साल उम्र उनकी होगी। प्रजायत संपद्यत, और आज आपको ये खुशी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो नंद बाबा ने भी कहा, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापी दिवं गता। बड़े दुर्भाग्य की खेद की बात है कि कंस ने देवकी के कई पुत्रों को मार दिया। एकावशिष्टा वरजा कन्या, एक कन्या शेष बची थी, सापी दिवं गता, वह भी चली गई। जब काफी समय उन्हें हो गया तो वसुदेव को आंतरिक प्रेरणा हुई और नंद से कहा, करो वह वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च वै, नेह स्थेयं बहुतिथं संतृप्तपातास्तु गोकुले। अरे भाई, तुमने वार्षिक टैक्स कर भी चुका दिया है, हमारी बातचीत भी हो गई है, मुझे अमंगल की आशंका हो रही है, जाओ जाओ जल्दी गोकुल को जाओ। जब कोई संत पुरुष होता है, किसी के प्रति सद्भावना रखने वाला होता है, हमारा सहृदय मित्र होता है, तो हमारे मंगल और अमंगल की पूर्व सूचना उसे मिल जाती है। और जैसे ही वसुदेव ने नंद बाबा से कहा तो नंद बाबा को याद आया, हाँ सही कह रहे हो। उधर कंस के मंत्रिमंडल में जब ये प्रस्ताव पारित हो गया कि 10 दिन में जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबकी हत्या करवा दो, तो इस काम को कौन करे? तो पूतना नाम की राक्षसी, जिसका बोल भयंकर विशाल शरीर था और जो कंस को अपना मुंह बोला भाई कहती थी, कंस के मित्र बकासुर की बहन थी, उसने कहा भैया ये भी कोई काम है, मेरा तो नाम ही पूतना है, जो पूतों को चाहती नहीं है, मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। और पूत का एक अर्थ होता है पवित्र, जो पवित्र ना हो, और जो पवित्र नहीं होता वही संतान से नफरत ईर्ष्या करता किसी की भी। निशाचरितं व्यथित सुतना वैसुत्यार्दाय केशान